सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक तस्वीर जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। इस तस्वीर को बुनियाद बनाया गया। ये इंग्लिश की किताब है ग्रेड 5 की। सिंगल नेशनल करिकुलम पर बीबीसी ने आर्टिकल भी लिख दिया और अपनी मुनाफकत और अपनी हिपोक्रेसी जो है उसे ये लोग बाकायदा तौर पर एक्सपोज करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि आपकी सोसाइटी का, आपकी रियासत का, आपकी सरकार का कोई काम नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करें। आप बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास पहनेगा। यही सवाल है एक्चुअली। ये वही जहनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द रिबोट नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जो आप बच्चों को तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। ये आप ज़िया के दौर में पाकिस्तान को वापस लेके जा रहे हैं कि जहां पे आपको खवातीन असातिज़ा की जीन्स, उनकी टाइट्स आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की, दोनों के जहनों पे असर पड़ेगा। और जिन्ना साहब की कई स्टेटमेंट्स हैं कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो है हमारी इंस्पिरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। ये प्रॉब्लम है कि आपकी सोसाइटी का, आपकी रियासत का, आपकी सरकार का कोई काम नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करें। आप बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास पहनेगा। यही सवाल है एक्चुअली। मुआशरा फिर कैसे सही होगा? ही यही है। माइक, मेरे काम है कि अब आपसे फिर मुआशरा सही कैसे होगा? हुक्मरानी कौन करेगा या लीड कौन करेगा? दिस इज द डिबेट एक्चुअली। सर, रियासत का काम है, रियासत का काम है, रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, सरकार का काम है कानून का निफाज देखिए, मैं आपको इसका जवाब के खिलाफ किसी भी बुनियाद पे, चाहे उसके लिबास की बुनियाद पे, ये वही जहनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द रिबोट नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जो आप बच्चों को तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। ये आप ज़िया के दौर में पाकिस्तान को वापस लेके जा रहे हैं कि जहां पे आपको खवातीन असातिज़ा की जीन्स, उनकी टाइट्स आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की, दोनों के जहनों पे असर पड़ेगा। वो जब बाहर जाएगा, उस स्कूल से निकल के, उस कॉलेज से निकल के, उस यूनिवर्सिटी से निकल के, वो अपने आसपास काम करने वाली खवातीन आईने पाकिस्तान के तहत आप जो मर्जी पहने, जितने मर्जी कम कपड़े पहने, आई विल बी सपोर्टिव ऑफ यू। आप कल जितने मर्जी कम कपड़े पहन के बाहर आना चाहें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं गवर्नमेंट के ऑफिशियल के तौर पे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप कल से शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। ख़वातीन हज़रात, सिंगल नेशनल करिकुलम यानी कि यकसा कौमी निसाब। पूरी कौम, चाहे कोई बच्चा अमीर है या कोई बच्चा गरीब है, चाहे कोई किसी सदर या वजीर आजम का बच्चा है या फिर किसी आम दिहाड़ीदार मजदूर का बच्चा है, सब अब पाकिस्तान के अंदर एक ही निसाब पढ़ेंगे, एक जैसा करिकुलम होगा। और यही वो तफरीक है जिसे मिटाने की जरूरत है। लेकिन अब सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर एक पूरा तबका मलामतिया और खूनी लिबरल्स और एक पूरी की पूरी लॉबी जो है वो इस तरह से हमलावर हुई है कि इन्होंने अपनी मुनाफकत खुद अयां कर दी है। सिंगल नेशनल करिकुलम पर बीबीसी ने आर्टिकल भी लिख दिया और अपनी मुनाफकत और अपनी हिपोक्रेसी जो है उसे ये लोग बाकायदा तौर पर एक्सपोज करते जा रहे हैं। एक तस्वीर, जी हां, पूरा निसाब नहीं, किसी भी क्लास की मुकम्मल कोर्स की कुतब नहीं, एक तस्वीर जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। इस तस्वीर को बुनियाद बनाया गया। ये इंग्लिश की किताब है ग्रेड 5 की, बराए साल 2021 और साल 2022। इस किताब के साथ नाज़रीन इकराम, इसके टाइटल के ऊपर देखा जा सकता है कि एक शख्स है वो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाए हुए है और सोफे पर बैठा है। उसके साथ उसकी बीवी और उसकी जो बच्ची हैं वो नीचे जमीन पर बैठी हैं और वो कालीन पर बैठकर बच्ची को पढ़ा रही है औरत। अब इसे बुनियाद बनाकर बताया कि मर्द के कदमों में औरत बैठी है, तूफान खड़ा हो गया। और ये सिर्फ ग्रेड 5 की किताब है, ये याद रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, इस पर बीबीसी ने एक आर्टिकल भी लिख दिया और यकसा कौमी निसाब की कुतब में खवातीन की अक्कासी। तासुर दिया गया है कि खवातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी बुनियाद इसे बनाया गया। और इन्हीं दरसी कुतब के अंदर एक पेज जो है जिसके ऊपर खवातीन को नर्स और डॉक्टर बताया गया है, टीचर बताया गया है, वो ये तमाम तर चीजें इन्होंने बताई। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक खानदान को साथ वक्त गुजारते और बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया। तस्वीर में बाप और बेटा पैंट शर्ट पहने हुए हैं
और वो सोफे पर किताब का मुताला कर रहे हैं, जबकि माँ और बेटी ने हिजाब लिया हुआ है और वो सामने ज़मीन पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के ऊपर एक बहस शुरू हो गई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी ट्वीट में 5वीं जमात की अंग्रेज़ी किताब की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ख़वातीन और लड़कियां घर के मर्दों के कदमों में बैठी हैं। वाह वाह। यकसा कौमी निसाब का मकसद इसे फ़रोग देना है ताकि औरतें और बच्चियां मर्दों के कदमों में बैठी रहें। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्म साज और समाजी कारकुन शर्मीन उबैद चुनाय, ये वही वाली शर्मीन उबैद चुनाय है जिसको बरतानिया में हज़ारों औरतों के ऊपर तेज़ाब गिरा हुआ कभी नज़र नहीं आया, अमेरिका में नज़र नहीं आया। अब पाकिस्तान में अगर इक्का दुक्का वाक़या हो जाए तो उस पर वीडियो बना के ये ऑस्कर का अवार्ड लेकर आती है, पाकिस्तान को बेच कर अवार्ड लेकर आती है ये औरत। शर्मीन उबैद चुनाय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में 5वीं जमात की किताब की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ा रहे हैं, आप क्या देखते हैं। उन्होंने पहली जमात की किताब की तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक बच्ची ने हिजाब पहना हुआ है कि पहली जमात की बच्ची को हिजाब पहनना पड़ गया, बड़ी दुख की बात है। उन्होंने सवाल किया कि पहली जमात की बच्चियां 4 से 5 बरस की होती हैं, हम उन्हें क्या बता रहे हैं कि इस उम्र में खुद को कवर करना चाहिए। जिन्होंने ये किताबें डिज़ाइन की हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वैसे हमारे घर में बच्चियां छोटी जो है ना, वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो कभी हिजाब पहनती हैं, कभी नहीं पहनती। अच्छा, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, इन्होंने मुखालफत की थी यकसा तालीमी निसाब की। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमने इस निसाब को कबूल नहीं किया। माँ और बेटी को ज़मीन पर बैठाकर आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मासूम बच्चियों को हम अपनी ख़वातीन को सर का ताज बनाकर रखते हैं। बेनज़ीर शाह ने इस हवाले से एक कॉलम लिखा BBC उर्दू में और हुकूमत के यकसा निज़ाम तालीम पर खूब तनकीद की है। BBC को कभी पसंद नहीं आएगा, वो चाहते हैं कि बरतानिया में अच्छी तालीम हो, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। यकसा कौमी निसाब की कुतब में ख़वातीन की अक्कासी तासुर दिया गया है कि ख़वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ टीचर और नर्स का तासुर दिया गया है। ये बेनज़ीर शाह ने BBC में लिखा है। जी, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें कोई शक नहीं कि जो सोच है इसके पीछे वो ये है कि जो क्लास डिफरेंस है पाकिस्तान की सोसाइटी में, उसे खत्म करना चाहती है ये हुकूमत। लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आपने आगे बढ़ने के बजाय आप जो है रिवर्स गियर लगा लें और आप पीछे की तरफ अपने लोगों को लेकर जाएं। मेरा इशारा है जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर वहां पे बच्चे पढ़ते हैं जिनको इंग्लिश में तालीम दी जाती है, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 सब्जेक्ट्स जो उर्दू में होंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये सारे अंग्रेजी में है, हिस्ट्री, सोशल साइंसेज। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन स्कूल्स के अंदर भी जो मजहब की तालीम है वो मैंडेटरी है और जैसे कि मदरसों के अंदर जो दीनी तालीम है वो कंपलसरी होती है सबके लिए, वो कह रहे हैं अब पब्लिक स्कूल्स में भी सबको इस्लामियात पढ़नी पड़ेगी। तो इस बार उन्होंने 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक जो भी क्लासरूम के अंदर वहां पे बच्चे पढ़ते हैं उन सबको मजहब पढ़ना होगा। जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो उस वक्त उनको बाहर जा सकते हैं या वो अपने मजहब की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक कौम, तो जो ख्याल इमरान खान साहब का था, हमें एक कौम बनना है, तो वो कौम बनने के लिए जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको क्लास से बाहर निकाल देना या उनको ये कहना कि आप अपना मजहब पढ़ें, ये कहाँ तक दुरुस्त है। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम थी, वो क्या इस्लाम होगा ये तो जना साहब ने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि इस्लाम की वजह से ये पाकिस्तान बन रहा है, इसको बचाना है और मुसलमानों को बचाना है।